मिश्रा। बेटा क्या बात? अब हमारे कुशाला रे बाबुआ कुशाला ये कुशाला सके बाबुआ जंगल में शिकार मारने के लिए जल्दी उनको जाएंगे कहा जंगल में शिकार मारने के लिए अब दियो यो डरो ये गई मैया जंगल जंगल या चले महातार जाएंगे कहा आज शिकार मारने के लिए। बेटा तू शिकार खेलने जा। ठीक है बेटा तू मन नहीं माने जाए तो क्या बेटा तू शिकार खेले ले। प्रणाम 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 प्रणाम। समाचार है ना बढ़िया राजपाट का? अरे मंत्री ये जरूर समाचार। अरे सारी रात का तोरा पे सुजला ये फिर भी मां से फिचरल जाए लेकिन हमरा कोई चीज के मालूम नहीं है। आय को जमाने बदले बागले देखियो पहले हमार चांदे घर वाले महारानी के जब नैहर जाले रहे राजा साहब के कते खुशामत करल के लेकिन घर में सासो से बुढ़िया को गुदा पूछबो न करल के। आहा के किस मालूम नहीं छे मिलका आहा के पुतो राजा साहब से छुट्टी लकर कल के देखिए स्वामीनाथ जया सब शादी कर गेलो चांदीगढ़ से निर्गुणपुर रात 12 बरस बीत गेल 12 बरस सब नैहर में गेल छी। अब हमरा दिल चाहिए कि हम नैहर जाब सखी सहेली से मिलब माँ पिता से मिलब से स्वामीनाथ हम नैहर जब हमरा छुट्टी दिया। राजा साहब कल के हमरा फुर्सत नहीं है 2 दिन के छुट्टी दे छी। हमरा बोले कल के बउआ ठिका मंत्री साहब अहा जो महारानी नैना के साथ चांदीगढ़ हमारे ससुराल 2 दिन के अंदर में सबसे भेंट मुलाकात करा के फिर वापस लेने आ। मैंने महाराज को आदेश पाकर के महारानी नैना को साथ चल दिए। जाते जाते जब चांदीगढ़ को नजदीक में पहुंच गया 1 किलोमीटर और जाते उस राज को चले जाते उस जगह से महारानी नैना ने बोली कि देखो मंत्री जी ये मकाम जो देखते हैं यही है चांदीगढ़ राज और यही है मेरा पिताजी का मकाम।
यहाँ से मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम यहाँ से वापस होकर के चले जाओ निर्गुणपुर राज, इसलिए कि तेरा राजा हर वक्त जाता है जंगल शिकार करने के लिए। सासू सिसवा घर में अकेली होगी। मलकन हमरा पेड़े से घुमा दिल के, अब मालिक साहब कल के मलकन के संगे लना दिया, कते तमसा से अहाँ के बेटा आ जल्दी जल्दी देखते ना हमारे संग में मलकन के, हमरा मार काटने दे, एहि दुआरे हमर दा पूछब तो कह देबा अहाँ के ससुराल से बउआ टिरका चली लो है। अरे बेटा मंत्री, अरे बेटा जंगली देखल जाओ दे हम जाके तू अपना राज साहब से मुलाकात करे। सुपत गप कहे देखी है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। मस्त रहो जी महाराज। अरे ठीक है जी तुम तो बहुत जल्दी में आ गया। हाँ महाराज। चांदीगढ़ का क्या खबर सुन लिया? सुनाओ तो। महाराज आपको आदेश पाकर के महारानी नैना को साथ चल दिए। महारानी नैना जब आपको ससुराल को नजदीक पहुंचा, 1 किलोमीटर और जाते चांदीगढ़ राज पहुंच जाते। वहां से महारानी नैना ने हमको कहे कि देखो मंत्री जी, यहाँ से मैं अकेली चली जाऊंगा, अब हमें कुछ नहीं होगी, तुम चली जाओ अपना राज निर्गुणपुर राज दरबार में ड्यूटी करना। राजा गया होगा जंगल शिकार करने के लिए। मालिक साहब हमरा पेड़े से घुमा दिल के धाम की का माँ 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 बताइए कट के मर गया अही द्वार हाँ के चांदीगढ़ वाली का दान रास्ते में छोड़कर आखिया निर्गुण में बकवाद करने के लिए। माँ बताइए माँ डालेगा हमें। आले ले चढ़ना माँ बताइए माँ माँ देवता हिरणी बन पाली। आले ले चढ़ना के देवता हिरणी बन पाली। दो बार काट के फेंक दे आपन सपति के हम बताइए माँ बताइए माँ बताइए माँ मार के फेंक दे अपना देखिए देखिए मार रख रही है। अरे बेटा ये दरबार के मंत्री, ये दरबार के मंत्री की जय महारानी सुषमा, हम निर्दोष है महारानी। हे भगवान क्या कर महारानी जी, इसमें मेरा क्या दोष है? महाराज इसमें मेरा क्या दोष है? हम पर बेकार में गुस्सा करते हैं। तुम चांदीगढ़ वाली को रास्ते में छोड़कर आगे निर्गुण में बकवाद करने के लिए। महाराज आप इस राज का सम्राट हैं, आपने आदेश दिया, मैंने महारानी नैना को साथ चल दिया।
महारानी नैना भी इस राज की पटरानी है। वे ने हमें आदेश दिया आधे रास्ता से वापस आने के लिए, अपना राज को आने के लिए। अगर मैं महारानी को आदेश को पूरा नहीं करता, वो भी हम पर नाराज हो जाती। इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? चलो इधर आओ। कान खोल कर तुम सुन लो, आज तारीख से तुमको नौकरी खारिज हुआ, खारिज हुआ, खारिज हुआ। दरबार से तुम चले नहीं। महाराज, एक निर्दोष मंत्री का आप इतने उम्र में आप अपने राज समय निकालते हैं, इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? माफ कर दीजिए महाराज। नहीं होगा, राज से निकाला, चले जाते। महाराज, नौकरी को धाक आप क्या दिखाते महाराज? जमाना बदल गया है, इतना याद रखना। कोई गरीब कोई धनी के चुच्चे अंदर तक नहीं रह सकता है महाराज, इतना याद रखना। नाम है मेरा टिरका, नौकरी को धाक क्या दिखाते हैं? माथे में है टोकरे तो हर जगह मिलते हैं नौकरी। मैं आपके दरबार से चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक एक करके मेरा हिसाब कर दीजिए। ठीक है, हिसाब जरूर मिलेगा। हिसाब कर लो, कितना हिसाब हुआ? लाइए भाई, वोल्टेज पेन दीजिए। तो अच्छे कर्मी अच्छे धमकी के साथ आकर मैं के दरबार में हिसाब में फटियाल आए को आदमी भेटबे न कर चाहे पावर के साथ। एवरी दे हम अपन घर वाले के चुमन में 5 मन धान, छोरा के छठियार में 5 मन, एवरी देव चौठी चंद में 5 मन, आ भरखर गणेश पूजा में 2 दिन पहले 5 मन। 5 5 10 5 15 5 20 मन धान हम ले गए छियै। आ हमर 4 महीना के तलब भेले 4 4 8 4 12 4 16। 20 में से माइनस गेले 16 बराबर 0, बगल में हीरो, नीचा में 4 फोर। अरे बाप रे बाप, हमरे ऊपर 4 मन धान रह गए। हिसाब चेक करेंगे तुमको महाराज, महाराज, आज तक ना आपको दरबार में झूठ बोला हो, ना बोलने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, सुना। महाराज, आपके धान हमारे ऊपर 4 मन रह गया है। मैं विनती करके कहता हूँ मालिक साहब, कुछ दिन के लिए हमें माफ कर दीजिए। मैं कमा करके आपको चुकता कर दूंगा, उसके बाद मैं आपके दरबार से चला जाऊंगा। अरे मूर्ख, नौकर होकर राज में धाक लगाया, हिसाब लेने के लिए तैयारी हो गया था। हिसाब तो हर इंसान लेता है। मुख से वचन निकल गया, आपस नहीं होगा, नहीं तो शांत छुका। क्या करूं? अगर मैं इसका आदेश को नहीं पालन करता हूं तो ये हमें जान से भी मार डालेगा। चले जाएंगे महाराज, वैसे छुट्टी दे दीजिए, चला जाऊंगा। एक का बस्तर खोलो, नहीं तो जान हत्या कर देंगे तुमको। क्या करूं? अगर मैं इसका आदेश को पालन नहीं करता हूं तो हमें जान से मार डालेगा।